आप दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 10th का दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और आज के इकोनॉमिक्स में दोस्तों, आज के इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे राज्य में वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है। राज्य में वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक मिनट, राज्य में वित्तीय संस्था कितने प्रकार की होती है, यानी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वित्तीय संस्था क्या है ना। वित्तीय संस्था किसे कहते हैं ये भी पढ़ लिया कि वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ाया था कि दो, एगो राष्ट्रीय स्तर पर, एगो राज्य स्तरीय पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी वित्तीय संस्था होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने क्या कर चर्चा कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य में वित्तीय संस्था। राज्य में वित्तीय संस्था, राज्य में वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं, है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो राज्य में दोस्तों वित्तीय संस्था के बारे में हम कल बताए थे कि यह दो प्रकार के होते हैं, एगो गैर संस्थागत, एगो संस्थागत वित्तीय संस्थान। एगो होता है दोस्तों गैर संस्थागत और दूसरा होता है संस्थागत वित्तीय संस्था। संस्थागत वित्तीय संस्था दोस्तों, गैर वित्तीय संस्थागत में हमको ये पढ़ना है कि इसमें सेठ साहूकार महाजन से हम लोग पैसा प्राप्त करके अपने काम को करते हैं, अपने काम को करते हैं ना। समझ रहा है, सेठ साहूकार से, नाना चाचा फूफा मामा से पैसा लेते हैं ब्याज पर और अपने काम को करते हैं, तो उसे गैर संस्थागत क्या कहते हैं। और उनसे लेने के लिए किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी अगर आपको कोई काम लग गया तो सीधा कहेंगे चाचा तनी 50,000 रुपया देना है, तो चाचा कहेंगे ठीक है कल सुबह में आओ, तुमको हम 4,000 देते हैं। तो आपको 4,000 जितना रुपया मांगेंगे उतना आपको दे देंगे विदाउट कोई कागज़ के, यानी आपसे कोई कागज़ नहीं लेंगे। लेकिन वहीं संस्थागत में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, दस्तावेज लगेंगे। पहले डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको ऋण मुहैया कराया जाएगा या आपको उस तरह की सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। भले आपके संस्थागत वित्तीय संस्था में आपके चाचा ही क्यों नहीं कार्यरत हैं, आपके चाचा ही क्यों नहीं कार्यरत हो, अगर आपके कोई भी रिलेशन वाले हैं फिर भी वे पूरा दस्तावेज लेंगे तभी आपको कोई सहायता करेंगे। जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपको दस्तावेज, तब तक आपको कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कैसे सहायता, तो पैसा वित्तीय संबंधी कार्य से नहीं कर पाएंगे। तो गैर संस्थागत में कौन कौन आएगा लिखा जाएगा ना, कि वे जो है ना हमारी वित्तीय मतलब वित्तीय कार्यों में सहायता करते हैं, जैसे है ना सेठ साहूकार महाजन, है ना रिश्तेदार संबंधी, घर के गांव के टोला मोहल्ला के वे व्यक्ति जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वे सहायता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं गैर संस्थागत, क्या कहते हैं। और अब संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बारे में दोस्तों हम लोग को डिटेल पढ़ना है। अब वहीं लिख दिए जाए गैर संस्थागत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो कहिएगा गैर संस्थागत के अंतर्गत महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार और अन्य, यानी ये लोग गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं कौन लोग, है ना, तो ये महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी लोग गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है संस्थागत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो दोस्तों कहिएगा संस्थागत के अंतर्गत, है ना, संस्थागत के अंतर्गत निम्न, मतलब संस्थागत बैंक के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं बैंक। पहला दोस्तों है सहकारी बैंक, दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियाँ, तीसरा है भूमि विकास बैंक, चौथा है व्यावसायिक बैंक, पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और छठा है नाबार्ड बैंक और सातवां एवं अन्य। मतलब आज के वीडियो में हम लोग, है ना, ये सब पढ़ेंगे, मतलब बैंक के बारे में कि राज्य स्तर पर कौन कौन बैंक कार्यरत हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक के कौन कौन कार्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर पढ़ेंगे कि खाता कितने प्रकार से खोले जाते हैं। जब बैंक में हम लोग जाते हैं खाता खुलवाने तो वहाँ पे आपसे कुछ पूछता है, तो उसमें आप क्या भरेंगे तो आपके लिए वो खाता मान्य होगा। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी जो हम पढ़ा रहे हैं यह सब किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के अंतर्गत कि देश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत। राज्य स्तर पर कितने प्रकार के बैंक होते हैं, कितने प्रकार वित्तीय संस्था होते हैं, दो, एगो गैर संस्थागत, एगो संस्थागत, एगो गैर संस्थागत, एगो संस्थागत।
और गैर संस्थागत के अंदर कौन कौन आते हैं? सेठ साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गैर और संस्थागत के अंतर्गत हाँ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? संस्थागत। अब दोस्तों आते हैं हम लोग, ध्यान देंगे सहकारी बैंक क्या है। पूछ देगा राज्य स्तर पर संस्थागत वित्तीय संस्था का वर्णन करें। कौन? वित्तीय। कौन? तो कहिएगा सहकारी बैंक। पहला क्या होगा दोस्तों? सहकारी। दोस्तों सहकारी बैंक वे बैंक है जो लोगों के अपनी तालमेल से सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संचालित किए जाते हैं। मतलब ये समाज के लोगों के लिए जिनको आर्थिक सहायता चाहिए उनके लिए ये संचालित किए जाते हैं। हो गया। राज्य में 25 केंद्रीय है ना सहकारी बैंक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में कितने ऐसे बैंक हैं जो कार्यरत हैं, तो क्या कहेंगे? 25। कितने कहेंगे? 25। 25 ऐसे बैंक हैं सरकारी जो राज्य में क्या है? कार्यरत है। क्या है? कार्यरत। याद रहेगा ना? कितने हैं? 25। कितने बैंक हैं? 25 बैंक। सहकारी ये राज्य के है ना अपने राज्य में समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है ना, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, सही समय पे सब कुछ प्राप्त हो जाए, इसलिए इस बैंक को लाया गया, जिसका नाम पहला बैंक का नाम क्या है? सहकारी बैंक। क्या नाम है? सहकारी बैंक। उसके बाद में दोस्तों आया है ना प्राथमिक सहकारी समितियाँ। प्राथमिक सहकारी समितियाँ वो सहकारी है। अब कौन है? तो दोस्तों इसका कृषि क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण आवश्यकता पूर्ति के लिए की गई। मतलब अल्पकालीन कम समयों के लिए है ना इस प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन किया गया। एक या क्षेत्र के कोई भी है ना कम से कम 10 व्यक्ति मिल करके प्राथमिक सहकारी समितियाँ का निर्माण करते हैं। यानी गांव समाज के लोग कम से कम अगर 10 आदमी मिल जाएगा तो प्राथमिक सहकारी समितियाँ का है ना गठन हो जाएगा। यह किसके काम करेंगे? तो समाज के लोग। किसके काम करेंगे? समाज के लोग। और एक किस प्रकार के ऋण का मुहैया कराएंगे? अल्पकालीन। कैसे? अल्पकालीन। किस प्रकार के लोन ऋण के लिए? अल्पकालीन है ना। समाज में जो भी किसी प्रकार दिक्कत हो तो यहाँ से ऋण लेकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। अगर दोस्तों देखते हैं अब अगला दोस्तों भूमि विकास बैंक। क्या हो गया? भूमि विकास। अब ये जो भी बैंक आया आपको सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियाँ, इन दोनों बैंकों से लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही थी। आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही थी। जो गांव में किसान थे वे किसान को भाई उत्पादन करने के लिए समय पे उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनकी आय बहुत कम थी। तो उत्पादन करने के लिए, फसल लगाने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा तो चाहिए। तो ये पैसा मिले क्या? 2 बैंक खुला था, प्राथमिक सहकारी समितियाँ और सहकारी, इनसे इनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही थी। तब खोला गया भूमि विकास बैंक। क्या खोला गया? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। दोस्तों इसमें क्या होता था? तो राज्य के में किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था। यानी राज्य में जितने भी किसान थे उनको खेती करना है ना, तो उनको बहुत लंबे समय के लिए पैसा दिया जाता था। पैसा दिया जाता था, तो इसे भूमि बंधक बैंक भी कहा गया। मतलब ये दो गो, मतलब जो सहकारी बैंक और सहकारी साख समितियाँ जो बैंक खुला, ये अल्पकालीन ऋण मुहैया करा रही थी। अल्पकालीन कुछ समय के लिए, लेकिन किसानों की संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा भाई इससे हमारा काम नहीं चल रहा है, तो सरकार ने भूमि विकास बैंक खोल दिया। और ही खोल दिया तो इसके लिए एक बहुत लंबे समय तक आप लोन लेकर के कार्य कर सकते हैं। तो वह कौन बैंक खोला गया? दोस्तों इसे अब भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता था। जैसे मान लीजिए एक किसानों को भूमि को बंधक में रख लेता था और लोन दे देता था। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप भूमि दिए हमको, हम लेकर रख लिए है ना, कि हाँ लेकर रख लिए, अब आप खेत जोतते रहिए, सॉरी अब आप क्या करते रहेंगे ना, अब आपको जो भी है ना
उत्पादन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो पैसा अब आपको हम दे दिए। अब जा कर के आप उस वस्तुओं को खरीदिए और अपने खेत में लगाइए, है ना, और उत्पादन कीजिए। तो एक क्या करता था, तो भूमि को अपना बंधक यानी भूमि को बंधक रख करके तब लोन देता था। कैसा? दीर्घकालीन। कैसा? दीर्घकालीन। भूमि विकास बैंक में क्या होता था, तो भूमि को बंधक रखा, भूमि को बंधक रख कर और लोन दिया जाता था। और इस लोन से, है ना, बहुत सारे कार्य किए जाते थे। सिर्फ कृषि कार्य। कौन कार्य? कृषि कार्य। ध्यान देंगे। ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने अथवा ऋण, पुराने ऋण का भुगतान करने, कृषि में स्थायी सुधार करने के लिए 15 से 20 वर्षों तक, है ना, 20 वर्षों तक ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्राप्त होता था। मतलब आपको ट्रैक्टर खरीदना है ना, टेलर खरीदना है, पंपिंग सेट खरीदना है, अच्छा है तो मोटरसाइकिल खरीदना है, अच्छा है अपने कृषि कार्य को सुधार करना है, तो आप इस भूमि विकास से बैंक से, है ना, एक बार लोन लेते थे तो 15-20 साल के बाद ही, है ना, आपको फिर से दोबारा लोन देने की प्रावधान किए जाते थे। यानी एक बार में यह ऋण 15 से 20 साल के लिए देता था। कितने साल के लिए? 15 से 20 साल। तो भाई अच्छा था कि नहीं अच्छा था? सब किसान के लिए अच्छा था। हाँ, आगे देखेंगे ब्याज नहीं था। ध्यान देंगे। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, है ना, प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि, है ना, ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। आगे देखेंगे। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य के भूमि विकास बैंक कार्यरत है। यानी राज्य स्तर पर आज भी बिहार में भूमि विकास बैंक क्या है? कार्यरत। क्या है? कार्यरत है, जिसे राज्य सहकारी कृषि या ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। यानी सहकारी कृषि, सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी समिति, ये भी तो ऋण देता था, लेकिन कैसा ऋण देता था? ये अल्पकालीन। कैसे? अल्पकालीन। जबकि ये बैंक है भूमि विकास बैंक, तो ये लोगों को लंबे समय के लिए ऋण देने का प्रावधान लाया, कम से 15 से 20 साल तक। और इससे आदमी लोन लेकर के, ऋण लेकर के, या तो आप घर बना सकते थे, कृषि में सुधार कर सकते थे, पंपिंग सेट, टेलर, ट्रैक्टर इत्यादि सामान को खरीदारी कर सकते थे। किस बैंक के द्वारा? भूमि विकास बैंक। समझ में आ रहा है? आगे नहीं आ रहा है? आगे चले। आगे अगला क्वेश्चन कहती है, हाँ, भूमि बंधक बैंक भी कहा गया। हाँ, सीधे कहेंगे इसे भूमि बैंक भी कहा जाता है। गांव में खोले से ग्रामीण, क्या कहा गया? ग्रामीण। इधर सामान का नाम है ना, जो आप कृषि कार्य करते हैं ना, तो सामान का नाम हो गया। जैसे टेलर हो गया, पंपिंग सेट हो गया, ये सब का सामान का नाम है। अगला दोस्तों ध्यान देंगे। अब व्यावसायिक बैंक। कौन बैंक है? व्यवसाय। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण नीति 1968 था। बाद में उनका राष्ट्रीयकरण 1969 के बाद व्यावसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण देने के प्रदान करने लगे। यानी 1969 के बाद में, 1969 के बाद में व्यावसायिक बैंक भी किसानों को अधिक मात्रा में, है ना, ऋण देने का प्रावधान बना लिया। कौन बैंक? व्यवसायिक। कौन बैंक? व्यवसायिक। उसके बाद दोस्तों आता है ग्रामीण क्षेत्र, उसके बाद होता है क्षेत्रीय बैंक। कौन आता है? क्षेत्रीय बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये भी बैंक जो दोस्तों था ना, एक किसानों को, कमजोर वर्ग के लोग था, उन लोगों को, है ना, ऋण देने के लिए, है ना, इस बैंक को क्या किया गया? खोला गया। किस बैंक को? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक को। तो इसको लिखिएगा कि सीमांत एवं छोटे किसान, कारीगरों और अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक को देश में 1975 में स्थापित किया गया। यानी जो किसान हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, है ना, जिनकी, है ना, मतलब पहुंच वहां तक नहीं है व्यावसायिक बैंक तक, उन व्यक्तियों के लिए एक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खोले गए। आज देश में सबसे पहले, है ना, 1975 में। कब खोले गए? 1975। अन्य कमजोर वर्ग के लिए भी था, अन्य कमजोर वर्ग के लिए भी था। कौन बैंक?
ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। आगे देखेंगे, बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक का स्थापित किया गया है। अभी देश में 196 गो है ना क्षेत्रीय बैंक कार्यरत है। कितना? 196। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी देश में कितने हैं? 196। और सहकारी बैंक कितने हैं? 25। जब पूछेगा है ना सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। और पूछेगा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की संख्या कितना है? 196। और एक किन लोगों को है ना लोन देती है? हाँ, गरीब किसान जो कमजोर लोग है ना उनको ऋण प्रदान करती है। अब भूमि विकास बैंक इन लोगों का भूमि को बंधक रख करके अब 15 से 20 साल तक लोन देने का प्रावधान बनाया। और इसके पैसे से आप कोई भी काम कर सकते थे। आप कृषि में सुधार कर सकते थे, ट्रैक्टर खरीद सकते थे, पंपिंग मशीन खरीद सकते थे, टेलर खरीद सकते थे, हाँ कुछ खरीद सकते थे। ठीक है ना? चढ़ेंगे ना, चलिए मशीन। अब दोस्तों, हेलो दोस्तों, एक मिनट, इतना हो गया। अब हमारे देश को ये चिंता हो गई भाई, हमारे देश राज्य को यह चिंता हो गई कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाना है, मतलब और मजबूत करना और विकास आगे करना है। तो इस जितने भी सारे बैंक खोले गए इनसे तो काम चल ही रहा था, टनी मनी चल रहा था, तो एक और बैंक को ला दिया गया, जिस बैंक का नाम है दोस्तों है नाबार्ड बैंक। नाबार्ड दोस्तों, इसका नाम नाबार्ड नहीं है, NABARD। NABARD। N से नेशनल है भाई, N से नेशनल, B से बैंक, A से एग्रीकल्चर है ना, और फिर R से रूरल, D से डेवलपमेंट। D से डेवलपमेंट मतलब नाबार्ड लिखा गया है ए लड़का, तो N से हो जाएगा नेशनल। दोस्तों एक मिनट ध्यान देंगे, नहीं लिखा हुआ है NA, दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे NA, तो NA से नेशनल, NA से क्या हो जाएगा? नेशनल। और B से दोस्तों हो जाएगा बैंक, B से बैंक, बैंक फॉर, A से एग्रीकल्चर, A से एग्रीकल्चर, और R से रूरल, R से, और D से डेवलपमेंट। इसका हिंदी हो गया राष्ट्रीय है ना ग्रामीण कृषि बैंक। ग्रामीण है ना, ग्रामीण, हाँ इसका आंसर दोस्तों, इसका फुल पर हिंदी हो जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। दोस्तों NA से राष्ट्रीय, NA से राष्ट्रीय, और A से एग्रीकल्चर यानी राष्ट्रीय कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। और D से दोस्तों होता है डेवलपमेंट, D से डेवलपमेंट। ओके, NA से नेशनल, सुनो, NA से नेशनल, B से बैंक, R से रूरल, सॉरी B दोस्तों एक छूट गया यहाँ पे देखो, NA से नेशनल, B से बैंक, A से एग्रीकल्चर, R से रूरल, D से डेवलपमेंट। इसको दोस्तों हिंदी में कहिएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका फुल शॉर्ट नेम नाबार्ड है। शॉर्ट नेम क्या है? नाबार्ड। लिखा जाएगा ना, लिखिएगा है ना। नाबार्ड को अंग्रेजी में है ना, नाबार्ड को, नाबार्ड का पूरा नाम, नाबार्ड का पूरा नाम लिखिएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसे अंग्रेजी में नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। ध्यान देंगे। तो कृषि कार्य को और सुदृढ़ और विकसित करने के लिए इस बैंक को लाया गया, नाबार्ड बैंक को। कृषि के लिए खोला गया हो, कृषि को सुधार लाने के लिए और अच्छे विकसित करने के लिए नाबार्ड बैंक को लाया गया। जो भी बैंक था इसे मन नहीं भर रहा था तो इस बैंक को लाया गया। अब चलिए, इसकी स्थापना कब की गई?
कौन किया? इस बैंक को खोलने का उद्देश्य क्या था? क्या जी? कोई दिक्कत नहीं है? इस बैंक को खोलने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एक मिनट ध्यान से, 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के है ना संबंधित कार्य और तत्कालीन कृषि पुनर्विवाह लिख रहा है दोस्तों, पुनर्विवाह नहीं होगा, पुनरावृत्ति और विकास निगम के अंतराल के द्वारा है ना इस बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक की स्थापना की गई। सर दोस्तों ये गलती टाइप हो गया है, एक मिनट सुनेंगे। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित कार्य तत्कालीन कृषि और विकास निगम के पुनर्वित्त के लिए है ना इसकी स्थापना की गई। यानी भारतीय रिजर्व बैंक को जो कार्य होते हैं ना, इस कार्य को और भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य होते हैं, इस कार्य को और सहूलियत करने के लिए है ना नाबार्ड को खोला गया। थोड़ा उसकी सहायता करें। अब इसका कार्य क्या था, इस बैंक का कार्य क्या था है ना? तो दोस्तों इस बैंक का कार्य था, ध्यान देंगे, ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। मतलब पहले से तो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक तो कार्य कर ही रही थी, लेकिन अब कह दिया गया तू नाबार्ड बैंक है, तोरा भी देख रेख करना है। तोरा भी क्या करना है? देख रेख करना है। कहाँ करना है? कृषि में। कहाँ? कृषि में। तो उसका नाबार्ड को खोलने का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। सुनिश्चित का मतलब होता है क्या होता है, कभी हम लोग पढ़ते कभी गलत लाइन पकड़ लेते हैं ना, तो गलत जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन गलत जगह नहीं पहुंचे, सही दिशा में पहुंचने के लिए है ना सही आदमी की आवश्यकता है कि नहीं है? तो इसीलिए है ना इस बैंक को खोला गया ताकि तुम सही दिशा बता पाएगा और उस दिशा में ग्रामीण लोग जाएंगे तो ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो पहला उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो कहिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ऋण उपलब्ध यानी गांव में जो भी अर्थव्यवस्था हो, उनकी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए ऋण देना। क्या देना? ऋण। अब जैसे मान लीजिए गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ऋण नहीं मिलता है तो खेती नहीं कर पाते हैं, तो तब उन लोगों को है ना नाबार्ड के द्वारा लोन दे करके और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उनको सुधारा जाएगा। इसका तीसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराना। जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, बहुत लोगों के पास है काम करने का, तो उसके पास कारीगरी है लेकिन पैसा नहीं है कि वो कुछ लघु या कुटीर उद्योग खोल ले। तो वैसे व्यक्तियों को नाबार्ड के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि जो चाहता है कि हम लघु या कुटीर उद्योग लगाएं लेकिन पैसा नहीं है, तो यह नाबार्ड जाकर उस व्यक्ति को पैसा देगा कि तू ये पैसा लो, कर्जे लो लेकिन लो, और तुम उद्योग खोलो, लघु उद्योग कुटीर उद्योग खोलो और चलाओ। कौन? नाबार्ड बैंक का। कौन कहा? नाबार्ड बैंक का। चलाओ। तो इससे भी हमारा क्या होगा? और अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? मजबूत। क्या हो जाएगा? मजबूत। दोस्तों अगला देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाओं को तथा बैंकों को अधिक सहायता उपलब्ध कराना। गांव में जो बैंक अभी लोन देने के लिए तैयार है तो उसकी सहायता करना है। नाबार्ड को हिदायत दिया गया है, बताया गया नाबार्ड को कि तुम्हें वही काम करना है। तो जो गांव में जो लोग बैंक खोला है ना, जो संस्था खोला है, तो उसकी सहायता तुम्हें करना है, और उनको आगा बढ़ाना है। तो ये भी काम किसको मिला? नाबार्ड। दोस्तों आगे देखेंगे और ये काम क्या था? तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना। यानी गांव में जो भी विकास के लिए बैंक खोलेगा ना, तो उसको जाकर समय पर जांच करना है। ये काम किसका है? नाबार्ड का। मतलब हमको तो लगता है जितना कार्य सहकारी को, भूमि विकास को नहीं मिला, सबसे काम तो इसी को मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो कह रहा है गांव में जो बैंक खोले गए हैं ना,
उस बैंक को जांच भी करना है कि पगला वो बैंक वाला बैंक खोल कर रखा है कि नहीं रखा है, लोग को कोनो दिक्कत तो नहीं दे रहा है, तो उसकी जांच करके क्या करना है, जांच करना है। और नियंत्रित करना है, मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन मतलब ये होता है कि है ना, उसके बारे में पूर्ण रूप से बताना है कि वो चलने वाला है कि नहीं है, कहाँ तक पहुँचा, इस तरह के है ना तुमको मतलब कार्य को करना है। ये सब काम किसको दिया गया, बस सीधे नाबार्ड लिख करके स्थापना कब किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, 2 उद्देश्य 3 याद कर लिए, लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी राज्य स्तर में कितने बैंक है, जितने बैंक है, जैसे मान लो पहला सहकारी बैंक, दूसरा हम पढ़ा है प्राथमिक सहकारी समितियाँ, तीसरा पढ़ा है भूमि विकास बैंक, चौथा पढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक और पांचवा पढ़ा है नाबार्ड। यानी ये समाप्त हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन कौन है, यानी वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक। व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन कौन है, व्यावसायिक बैंक के कार्य कौन कौन है, तो ये अलग है कि उसी में बताएंगे, थोड़ा अलग है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यावसायिक बैंक के कार्य को लिखे, हाँ व्यावसायिक बैंक के कार्य को लिखे, तो दोस्तों लिखिएगा ध्यान से, व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है, तो लिखिए व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य है, पहला जमा राशि को स्वीकार करना, यानी ये व्यावसायिक बैंक का काम है। कमर्शियल बैंक जो हम लोग होते हैं, SBI हो गया, CBI, ये सारे बैंक में जाएंगे ना, तो इसका कार्य क्या है, तो इसके 4 गो कार्य है। व्यावसायिक बैंक के 4 गो कार्य है, क्या कार्य है, 4 गो। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट करना। आप पैसा लिए, हम बैंक वाले हैं, ले आए तो पैसा देंगे तो हम लेकर रख लेंगे, रख थोड़े लेंगे, आपके अकाउंट में जमा करेंगे। तो ये मेरा काम है, बैंक वाले काम, किसका काम है, बैंक वाला। तो व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य हैं, 4। पहला काम क्या है, जमा राशि को स्वीकार करना, जमा राशि को स्वीकार करना। अब आप लोग ऐसे ही किसी को मत दे दीजिएगा, पहले बैंक जाइएगा, फिर पूछिएगा खाता खुलवाने में क्या क्या लग रहा है, फिर खाता खुलवाइएगा, फिर खाता चालू होगा, फिर लेकर उससे पैसा रखिएगा, फिर कल निकालिएगा, फिर परसों आएंगे तो हम भोज कीजिएगा। आया कि नहीं आया, चलिए। तो व्यवसायिक बैंक कितने कार्य, 4। पहला कार्य दूसरा है ऋण प्रदान करना, ऋण मतलब कर्ज देना, ऋण मतलब कर्ज देना, यानी पहला काम है दोस्तों अलग का जमा राशि स्वीकार करना, और दूसरा लोन देना, ऋण देना, क्या देना, ऋण। तीसरा दोस्तों काम है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, कुछ समान उपयोगिता उपयोग के लिए कार्य होते हैं, है ना, संबंधी कार्य होते हैं, उसको करना व्यवसायिक बैंक का कार्य है ना। चौथा है एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी जन्म करते हैं आप लोग, तो उसके जितने भी कार्य हैं इनको काम करना है। किनको करना है जी, बैंक के। यही से कहते हैं सर एगो हमको मोटरसाइकिल लेना है, कहाँ से ले, तो कहते जाओ पहले बैंक से लोन लो या बैंक से एजेंसी कराओ, फाइनेंस कराओ, अरे कहाँ कहते हैं ना। तो बैंक का ही काम है, बैंक का ही क्या है, काम है। अब जाके कहेंगे बैंक वाला तो 2 लीटर दूध दो, तो दूध कहाँ से देगा वो। अब बैंक में जाकर के हम कहेंगे कि डेयरी फार्म के दूध कहाँ जमा होता है, तो जमा करेगा वो। बस उसके मात्र कितने काम है, 4। अब जाकर चावल आप मत मांग लीजिए बैंक से, अच्छा 4 किलो गेहूँ लेकर जमा कर लीजिए, तो जमा थोड़ा करेगा, ये थोड़ा कहिएगा बैंक वाले एक काम कीजिए, ये गेहूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कोनो ले नहीं रहा है, आप ही लेकर रख लीजिए, तो वैसे काम थोड़ा करेगा, है ना। अब चलिए व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य कितने होते हैं, कहिएगा। व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्य 4। पहला जमा राशि को स्वीकार करना, और दूसरा ऋण प्रदान करना, दूसरा और तीसरा समान उपयोगिता संबंधी कार्य, तीसरा है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा एजेंसी संबंधी कार्य। ये चारों के चारों किसको करने हैं, व्यवसायिक बैंक, सॉरी हाँ व्यवसायिक वाणिज्य बैंक। किस बैंक को, व्यवसायिक बैंक को ही वाणिज्य बैंक कहा जाता है या कमर्शियल बैंक कहा जाता है। कोई डाउट नहीं हो विक्की बाबू, हाँ ऋण लोन देता नहीं है, डॉक्यूमेंट लग जाइए लोन देगा। एक मिनट, तो व्यवसायिक बैंक का नाम क्या है, वाणिज्य बैंक। क्या नाम है, वाणिज्य बैंक, या उसे कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। इसके कितने कार्य हैं, एक एक करके पूछे। चलिए पहला काम
हम दो बोले हैं, दूसरा बोलेंगे, तीसरा समान उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा एजेंसी संबंधी कार्य। कोई दिक्कत है ना? है बात समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब इस जमा राशि को कितने प्रकार से समान उपयोगिता संबंधी कार्य, क्या 3 नंबर है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। व्यवसायिक बैंक के 4 कार्य लड़का। पहला जमा राशि, मत भूलिएगा, पहला जमा राशि स्वीकार करना, दूसरा है ऋण प्रदान करना, तीसरा है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा दोस्तों है ना क्या, एजेंसी संबंधी कार्य। कोई दिक्कत है? बात समझ कि नहीं? अब चलिए, अब है इस जमा राशि को लड़का, इस जमा राशि को बैंक जो है कितने प्रकार से स्वीकार करती है? इस जमा राशि को बैंक जो है दोस्तों कितने प्रकार से स्वीकार करती है, इसके बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि जमा राशि को स्वीकार करना क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी एक एक करके पढ़ेंगे। व्यवसायिक बैंक के 4 कार्य है ना, जमा राशि स्वीकार करना, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर इसके भी 4 है ना कार्य हैं। जमा राशि को किस प्रकार हम स्वीकार करेंगे, किस है ना मतलब रूप में आएगा तो उसे ले सकते हैं, तो इसके भी 4 कार्य हैं। फिर ऋण प्रदान करना है ना, तो उसमें भी उसके पढ़ना, उसके प्रकार पढ़ना होगा, किस प्रकार ऋण दिया जाएगा, यानी सबके अलग अलग भाग पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखेंगे। अब जमा राशि स्वीकार करना, जमा राशि को स्वीकार, तो लिखिएगा कि व्यवसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अपने ग्राहकों को जमा के रूप में है ना मुद्रा को प्राप्त करना, मतलब इसका प्रमुख कार्य है। व्यवसायिक बैंक का पहला काम है जमा राशि स्वीकार करना, और उसमें इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जो ग्राहक मेरे लिए पैसा जमा करने के लिए आया उसको लेकर के हम जमा करें, लेकर के जमा करें। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था अपनी आय का एक अंश बचा कर रखता है, मतलब समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कमा करके खर्च करने के बाद कुछ पैसे बचा लेते हैं, कुछ पैसे बचा लेते हैं। अब उस पैसे को मान लो अपने घर में रख ले, लड़का उस पैसे को अपने घर में रख ले, रात में चोर आए लेकर चला जाए तो सारा बेकार, सारा बेकार। लेकिन अगर वो बैंक में रखता है और चोर चोरी करके लेके भागियो गया तो तेरा पैसा बरकरार है, फिर कल पैसा मिल जाएगा। गलती की सही? तो आप लोग पैसा कहाँ रखिए, घर में कि बैंक में? ज़्यादा मत रखिएगा। नहीं, माटी को कहाँ रख सकते हैं, ध्यान देंगे। तो आय जो भी व्यक्ति अपनी आय से कुछ अंश बचा लेते हैं ना, वे लेकर कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। और बैंक में इसलिए जमा करते हैं ताकि कोई चोरी होरी होने का डर नहीं रहेगा। अधिकांश लोग अपनी बचत की चोरी हो जाने के भय से अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से किसी बैंक में ही जमा करते हैं। मतलब या तो व्यक्ति बैंक में इसलिए रखेगा ताकि घर में कहीं चोरी हो जाए तो कहीं चोरी हो जाएगा, अथवा ब्याज कमाने के लिए बैंक में रखेगा। कौन व्यक्ति? जो पैसा बचता है वे, जो बचत करता है वे। अब इस जमा राशि को 4 प्रकार से एक्सेप्ट किया जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जमा राशि को कितने प्रकार से है ना स्वीकार किए जाते हैं, तो कहिएगा जमा राशि को 4 प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? जमा राशि को कितने प्रकार स्वीकार किए जाते हैं? तो 4। पहला है अस्थाई जमा। अस्थाई जमा का मतलब हो गया दोस्तों लेके फिक्स कर दिए। दूसरा हो गया चालू जमा, तीसरा हो गया संचयी जमा, और चौथा हो गया आवर्ती जमा। चौथा क्या होगा दोस्तों? आवर्ती जमा। कोई डाउट नहीं ना है? पहला दोस्तों क्या हो गया? दूसरा, तीसरा और चौथा आवर्ती जमा। ठीक है ना? अब सबके एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों अब ये अस्थाई जमा क्या होता है? देखिए कंफ्यूजन है ना, सुनिए एक बार ध्यान देंगे। व्यवसायिक बैंक के कितने कार्य हैं? सुनिए ध्यान से, कोई नहीं बोलेगा। व्यवसायिक बैंक के कितने कार्य हैं? तो कहिएगा 4। पहले सुनिए ध्यान से, 4 तो लिख दीजिएगा। पहला जमा राशि स्वीकार करना, 2 में ऋण प्रदान करना, 3 में समान उपयोगिता संबंधी कार्य, और 4 में एजेंसी संबंधी कार्य।
हो गया। अब हो गया जमा राशि को स्वीकार व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से करती है, तो 4। जमा राशि को व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार से स्वीकार करती है, तो 4। पहला लिखिएगा अस्थाई जमा, दूसरा लिखिएगा चालू जमा, तीसरा लिखिएगा संचयी जमा, अब चौथा लिखिएगा आवर्ती जमा। कोई डाउट है तो बोलेंगे, कन्फ्यूजन नहीं ना है? अस्थाई अब सब बारे में है संचय। ओके हो गया ना। व्यवसायिक बैंक कितने का? 4। अब एम ए के ना लिखिएगा। ओके चले ध्यान देंगे। अस्थाई जमा खाते में रुपए एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए अस्थाई जमा को है ना हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अब बताइए बैंक में जाकर कहें कि हम बैंक में जाकर पूछे ओ चाचा अस्थाई जमा करवा कि चालू जमा करवा, ये पगला कथी पूछा था रे, तब इंग्लिश से बोलेंगे ये बतावा फिक्स कर देगा, हाँ फिक्स कर दो फिक्स कर दो, तो उसको अस्थाई क्या कहते हैं, अस्थाई। तो उसमें बैंक ले करके फिक्स कर देगी उसको। आप जितना समय के लिए फिक्स करेगी उसके बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। हाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ेगा तो बहुत सारे प्रावधान होंगे तब जाकर निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। जब समय पूरेगा तभी आपको निकालना होगा, समय पूरेगा तभी आप निकालना। जैसे मान लीजिए लेकर के जमा कर लिए, बैंक को गए ओ बैंक साहब इतने करके जमा कर लिया, तो कहेगा कै साल के लिए, तो 4 साल के लिए। अब मान लीजिए आप 4 साल के लिए जमा कर दिए, 4 साल के अंदर में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये समय पूरेगा तभी आप पैसा को निकाल सकते हैं। भले आपके घर में कितनों आफत विपत आनी तूफान कहना चलावे, नहीं मिलेगा, मिलेगा हो नहीं मिलेगा, कई साल के बाद मिलेगा। अरे भाई 4 साल मत के, जो समय निश्चित होगा उस समय क्या था। बैंक को 4 साल मत कहिएगा। ध्यान देंगे अस्थाई जमा खाते में रुपए को एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। वर्ष या इससे अधिक के लिए जमा किए जाते हैं, मतलब 1 वर्ष के लिए या 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए इसमें पैसे आप जमा कर सकते हैं। इस निश्चित अवधि के अंदर है ना यह रकम नहीं निकाली जा सकती है। यानी जितने दिन के लिए आप पैसा रखेंगे ना, समय के लिए मान लीजिए 5 साल के लिए फिक्स कर रहे हैं, कितने साल के लिए, 5 साल। तब 5 साल के अंदर में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, 5 साल के बाद ही निकालना होगा आपको। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ देखा जाता है, हो गया ना। तो इस प्रकार के जमा को फिक्स यानी अस्थाई जमा क्या कहते हैं, लिखा जाएगा ना राशि पैसा अस्थाई जमा लिखा जाएगा। अब अरे लिखा जाएगा अस्थाई जमा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग चालू जमा में, कहाँ आते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चालू जमा खाते में रुपए जमा करने अपनी इच्छा के अनुसार जमा करते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब ये हो गया करेंट से, मतलब जितना मन करे उतना जमा कर दीजिए, और जब मन करे तब। अभी ये जमा किए अभी निकाल लीजिए ना। अभी बैंक में गए 5 हज़ार जमा किए, अब पता लगा कि 10 बजे जमा किए, अब पता लगा कि 5 बजे पैसा कम हो जाए, फिर पैसे निकाल लीजिए। चालू जमा में आप निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, आते रहिए जाते रहिए, आते रहिए जाते रहिए, यानी इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग यानी आप 10 बजे पैसा रख दिए और फिर आप 12 बजे निकाल भी सकते हैं। मैनेजर साहब कहेंगे पगला भोल पैसा जमा कर रखा, आप जाएंगे 10 बजे कहेंगे ओ मैनेजर साहब, मैनेजर काउंटर साहब, ओ काउंटर साहब है लीजिएगा 5 हज़ार जमा कीजिए, आ जमा कर गए। फिर 1 घंटे के बाद ओ काउंटर साहब तुम 1,000 रुपया दीजिएगा, ये पगला है, पगला गया है साथी। फिर 1,000 ले लीजिए, 700 खर्चा कर लेगा, फिर 300 जमा कर दीजिए, कहेगा भागा तरह की नहीं यहाँ से। यानी चालू जमा में क्या होता है लड़का कि आप अपनी इच्छा अनुसार पैसा रख भी सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन उसे बच के अगर पहचान लेगा ना कहेगा, मान लीजिए आप रोज ऐसे काम कीजिए, 6ठा दिन जाएंगे तो कहते अच्छा कल वाला है ठीक है, आपके लिए 4,000 जमा करेगा, बचा कर रख लेगा, जब जाएगा तो सब दे देगा, ले लीजिए अपना।
तो चालू जमा में क्या होता है, अपने इच्छा अनुसार निकाल सकते हो, इच्छा अनुसार जमा कर सकते हैं, लेकिन अस्थाई में हुए तड़प कर मर कर अपने पैसा रह जाइए लेकिन मिलेगा नहीं। अब भले 4 साल के लिए फिक्स कर दिए और लग रहा है कि 3 साल में आप टपक जाने वाले हैं, आप ऊपर जाने के तलाश में है, लगभग 2-3 मिनट में ऊपर चले जाएंगे, और तब आप कहिएगा ओ मैनेजर साहब देखो ना हमारे चाचा टपके वाला बड़ा, हमारे चाचा टपकने वाले हैं, पैसा अरे पगलाओ में तो निकलेगा, जाओ उसका फोटो खिंचवा कर लाओ, उसका फोटो खिंचवा कर लाओ, फिर उसके बहुत सारे प्रोसेस होंगे, तब कुछ दिन बाद पैसा मिलेगा, लगले नहीं मिलेगा। हाँ चलिए अब दोस्तों संचय जमा कल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाथ दुखा गया है।